और जो व्यक्ति मन के रस्सी को तोड़ने का प्रयास नहीं करता है और बाकी खूब पूजा पाठ खूब कुछ तीर्थ व्रत करे तो तब भी उसका उद्धार संभव नहीं है। कैसे? तो एक उदाहरण से समझिए। कबीर वैराग्य सत्संग में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं पूज्य संत श्री अभय साहिब जी का कल्याणकारी प्रवचन। सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक जगह की बात है, कार्तिक का महीना था। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नाटक का आयोजन किया गया था। नाटक देखने में लोग मशगूल थे, बड़ा आनंद विभोर थे। उसी में 4-5 नवयुवक ऐसा था जिसने कहा कि भाई नाटक देखने में थोड़ी रुचि नहीं बन पा रही है, कुछ चलो हम लोग कुछ दूसरी व्यवस्था करते। तो युवक लोग उस नाटक से निकल गया। और दूसरी व्यवस्था का मतलब समझ लीजिए क्या करेगा। गया बाजार, 2-4 बोतल दारू खरीदा, कुछ उसके जो सामग्री और होता है सहयोग देने वाले वो सब चीज खरीदे गए। भाई इसको कहाँ पिया जाए, कहाँ खाया जाए। तो सबने कहा कि यदि गांव में खाओगे, कोई बड़े बुजुर्ग देख लिया, पियोगे देख लिया तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा करो कि गांव से बाहर चलो, गंगा नदी समीप में है, नदी में नाव पड़ी ही होगी। नाव पर बैठ करके गंगा में नौका सैर भी करेंगे, नौका विहार भी करेंगे। चांदनी रात है और जितना पीना होगा खाना होगा, खाएंगे पिएंगे, बैठ करके होगा तो कुछ लाइट जला के ताश वगैरह भी खेलेंगे और उसके बाद मनोरंजन करके फिर लौट करके आ जाए। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि क्या खाए क्या पिए, कुछ नहीं खबर मिलेगी। यह विचार करके सभी नवयुवक बोतल लिया और उसके खाने पीने की सामग्री लिया, लेकर के चला गंगा नदी के किनारे। नदी किनारे जा करके देखा तो नाव दूर में थी। कहा नदी किनारे आगे पहले थोड़ा बहुत खा पी लो, उसके बाद फिर नाव पे बैठेंगे। तो किनारे पर बैठ करके भी जितना वो पी सकता था पिया। उसके बाद कहा कि अब आधा पी लिया, अब चलो नाव पे आधा वहां पिया जाएगा। तब तक में नशा उसके दिल दिमाग पे सवार हो गया। वो जा करके नाव पर बैठा और नाव पे भी बैठ करके खाने पीने लगा। जब पूरा नशा चढ़ गया तो सभी युवकों ने कहा कि अब एक ही जगह बैठने से काम नहीं चलेगा, चलो अब नौका को खेते हैं और खेते खेते बीच नदी में एकदम सैर करेंगे, तब वहां फिर एक अलग प्रकार का आनंद आएगा। जितने युवक थे कहा कि बांस तो एक ही है और आदमी 10 ठो है, तो बांस और कहां से, एक ही बांस में 10 आदमी मिलके कैसे खेलेंगे। कहा दूसरी नाव पर बांस रखा हुआ, वहां से भी बांस ले आओ। तो दूसरी नाव पर से भी उठा करके लाया। सब 10 युवक 10 ठो बांस ले आया। 10 मिल करके जोर लगाओ तो नाव तेजी से आगे भागेगी। तो 10 मिल करके एकदम जोर लगा करके खेने लगा। खेते खेते 10 बजे रात से लेकर के 4 बजे सुबह तक नाव खेते रहा। 4 बजे सुबह होते होते थोड़ा कुहासा भी फटने लगा और धीरे धीरे युवक लोगों का थोड़ा नशा भी फटने लगा। उसके बाद युवक कहता अरे यार 10 बजे रात से लेकर के 4 बजे सुबह तक नाव खेए हैं, अभी तक तो एकदम भागलपुर से कलकत्ता पहुंच गए होंगे हम लोग। 10 आदमी मिलके जोर लगा रहे हैं तो नाव तो तेजी से भागेगी। एक तो धारा के साथ जा रहे हैं और 10 आदमी मिल करके जोर लगा रहे हैं, तो भागलपुर से अब तक कलकत्ता पहुंच गए होंगे हम लोग, ये अनुमान लगा रहे हैं। युवक अनुमान लगा रहा है। लेकिन चूंकि सुबह सुबह का समय था, धीरे थोड़ा बहुत कुहासा भी कार्तिक महीने का होगा तो वो फट रहा था और युवक लोगों का थोड़ा थोड़ा नशा भी फट रहा था। आंख को ऐसे थोड़ा सा झिलमिला करके जब देखता है तो देखा रे बाप, ये तो पीपल का वृक्ष अपने इलाके वाला है क्या? ये दुकान भी अपने इलाके वाला है, ये मकान सब का डिजाइन तो ये अपने इलाके वाला दिखाई दे रहा है। 10 बजे से लेकर के 4 बजे सुबह तक, यानी कि 6-7 घंटा जो हम लोग नाव को खेए हैं, हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि अब तक में कलकत्ता आ जाना चाहिए थी। अपना इलाका वाला मंदिर, अपना इलाका वाला पीपल, अपना इलाका वाला दुकान, ये मकान, ये कैसे दिखाई दे रहा है? उसने कहा कि कुछ नशा ज्यादा चढ़ गया है क्या? थोड़ा और बढ़िया से देखो। कुल्ला उल्ला कर करके, गंगा जी का पानी था ही, कुल्ला उल्ला करके और बढ़िया से देखता है। कहा कि नहीं जी, ये नशा के कारण नहीं दिखाई दे रहा, हकीकत में वही है, अपने गांव वाला सब चीज है। तो कहा ये हुआ कैसे? इस 7 घंटे से 6 घंटे से 10 आदमी बांस का जोर लगा करके नाव को खे रहे हैं। होना तो यह चाहिए था कि 7 घंटे में अब तक कलकत्ता पहुंच जाना चाहिए था, और कह रहे हैं कि अपने इलाके में जहां बैठे थे वहीं पर नाव अभी अड़ी हुई थी। कारण क्या है इसका?
तो कारण जानने के लिए जब देखता है, नाव को नीचे उतर करके देखता है, तो देखा कि 7 घंटा तो 10 आदमी जोर लगा करके खूब खेये हैं जरूर, लेकिन नाव जो रस्सी से किनारे पर खूंटा में बंधी हुई थी, उस रस्सी को खूंटा से कभी खोलवे नहीं किए, तो नाव आगे कैसे बढ़ेगी। नाव को खेने का जोर तो लगाया जा रहा था, एक हाथ से नहीं 10-10 हाथ से, 10-10 आदमी ताकत लगा रहा था, लेकिन उतनी ताकत लगाने के बावजूद भी नाव की रस्सी खूंटे से खोली नहीं गई थी और बंधी हुई थी। तो नाव में गति होगी न, प्रगति आगे बढ़ेगी। वो तो जहां खड़ी है, जहां पड़ी है वहीं खड़ी वहीं पड़ी रहे। कहने का अर्थ यह है कि नाव को आगे बढ़ाने के लिए केवल नाव पर जोर लगा करके खेना ही कारगर नहीं होगा। नाव को आगे बढ़ाना है तो नाव को खेना जितना महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है किनारे पर बंधी हुई रस्सी को खूंटे से खोल देना। जब तक किनारे के खूंटे में बंधी हुई रस्सी को नाव से अलग नहीं की जाएगी, तब तक कुछ भी गति कर लिया जाए, कितनी ताकत लगा दी जाए, कितना जोर लगा दिया जाए, आगे की यात्रा शुरुआत नहीं हो सकती है। उसी प्रकार से इस संसार में पूजा, सत्संग, ध्यान, भजन के नाम पर कितना भी कुछ किया जाए, लेकिन जब तक मन की रस्सी को इस संसार की आसक्ति से तोड़ा नहीं जाएगा, खोला नहीं जाएगा, तब तक आत्मा की यात्रा की प्रगति नहीं हो सकती है, आत्मा मुक्ति की तरफ नहीं बढ़ सकता है।